उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यालय से लगभग 300 किलोमीटर एक जनपद पड़ता है। उस जनपद का नाम है अलीगढ़। दोस्तों, अलीगढ़ अपने आप में तालों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, अलीगढ़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसके एएमयू उसके नाम से भी अपने आप में जाना जाता है। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं। आप सुनेंगे और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि दोस्तों, एक पिता अपनी बहू को बेटी की तरह मानता है और वही बहू अपने पति का कत्ल करवा देती है। उसके बाद दोस्तों, जो अगला नंबर वो ससुर को टारगेट पर लेती है, मगर ससुर उससे पहले समझ जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बात है ये, एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है अमन। और अमन की शादी 2015 में हो जाती है। दोस्तों, अमन की जो पत्नी होती है वो बरेली की निवासी होती है और बरेली से उसकी पत्नी लगभग उससे 12 साल छोटी होती है। दोस्तों, 12 साल छोटी होती है और अमन उसके साथ जो शादी होती है वो दोनों बड़ा खुशी से शादी करके लाते हैं। और शादी करने के बाद 2015 से लेकर 2022 तक इस तरीका से उनका जीवन यापन होता है कि दोस्तों, एक अच्छा खासा उनका जो जीवन चल रहा होता है, मगर उसमें एक ऐसी दरार आ जाती है, वो सभी कुछ नष्ट कर देती है। दोस्तों, लगभग 12 साल बड़ा जो 16 साल की लड़की और लगभग जो अमन था वो 28 वर्ष का था। और उस लड़की का नाम था, जो लड़की थी उसका नाम था रीता। और रीता और अमन लगभग वैवाहिक जीवन में अच्छे से उनका चल रहा था। उनके परिवार में दोस्तों लगभग उन 2 बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों का नाम होता है, एक का अंशिका और एक का नाम होता है अंशुल। दोस्तों, अंशिका और अंशुल, जो अंशुल होता है वो महज 6 वर्ष का होता है, अंशिका 4 वर्ष की होती है। दोनों की जो परिवार था वो काफी अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, एक दिन जो अमन होता है अपने पिता से कहता है कि मैं बाहर जॉब करना चाहता हूँ पिताजी, और मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां पर मुझे रोटी करने की बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं इस रीता को अपने साथ ले जाऊं। दोस्तों, अपने पिता से जब पूछता है तो पिता, हर एक पिता चाहता है कि मेरा जो मेरी संतान है मुझसे ज्यादा सुखी रहे। इसलिए उसके पिता अमन से कह देते हैं ठीक है, आप ले जा सकते हैं। और दोस्तों, जब अमन के पिता अमन से कहते हैं तो अमन बिना संकोच अपनी पत्नी को, वह हैदराबाद में जॉब करता था, वहां पर ले जाता है। दोस्तों, वह हैदराबाद में रहने लगता है और हैदराबाद में ही जॉब करता है। और दोस्तों, जब 2020 का जो लॉकडाउन आया था, आपको पता ही होगा, उस लॉकडाउन कोरोना काल में व्यक्ति जो बाहर जॉब करता था उसकी जॉब अपने आप में सभी बंद हो गई थी कंपनियां। और कंपनियां बंद होने के बाद घर पर आना भी उनके लिए एक तरीका से मुमकिन था, मगर आपसी सहयोग के कारण और सरकार के सहयोग के कारण सभी लोग अपने अपने घर पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में दोस्तों, वो पहले तो आने में सोचता है और अपने पिता के लिए कॉल करता है कि पिताजी, ऐसे ऐसे यहाँ पर काम बंद हो गया है, क्या मैं घर पे आ सकता हूँ। जब पिता से कहता है दोस्तों वो, तो पिताजी बोल देते हैं कि बेटा क्यों नहीं, ये आपका घर है, मेरा तो, मैं बुढ़ापे की जिंदगी जी रहा हूँ और आप आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, जब कोरोना काल में अपने बेटा बहू और दोनों उनके नाती और नातिन जब घर पर आ जाते हैं, दोस्तों दोनों आपस में सही से रहते हैं। और रहने के बाद में दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तैसे ही जो लड़का होता है वो अपनी जॉब के लिए चला जाता है। और पिताजी वृद्ध होने के कारण मां ना थी, इसलिए अपनी बहू को घर पर ही छोड़ जाता है। दोस्तों, जब घर पर छोड़ जाता है वो वहां पर, तो उसके साथ ऐसा वाक्य घटता है। उसी कॉलोनी का एक निवासी होता है, उसका नाम होता है सुखवीर। और सुखवीर जो उसी कॉलोनी का निवासी होता है, उसका और उसकी जो पत्नी होती है रीता, उन दोनों का आपस में प्रेम संबंध जुड़ जाता है। और प्रेम संबंध दोस्तों इस प्रकार जुड़ता है कि जब भी उसका पति बाहर होता है
तो वो उसे बुला लेती है। बुलाने के बाद में जो भी उसकी शारीरिक इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरी करती है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो रीता अपने कमरे में होती है, और जब अपने कमरे में होती है तो वो सोचती है कि मैं क्यों ना जो मेरा प्यार प्रेमी है सुखवीर सिंह उसे बुला लूं। दोस्तों वो ऐसा ही करती है और लगभग रात को 2 बजे वो सुखवीर सिंह के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझे आपसे मिलना है, और मैं मेरी जो इच्छा है वो सोच रही है मैं आपको गले मिलकर प्यार करूं। दोस्तों जब ये बात रीता का मैसेज सुखवीर पढ़ता है, वो दिल्ली जॉब कर रहा होता है। जब दिल्ली जॉब कर रहा होता है तब जो वो देखता है और पढ़ता है, फिर कहता है कि मैं इतनी दूर हूँ, आज तो नहीं आ पाऊंगा, कल आ सकता हूँ। दोस्तों उसका जो मित्र होता है, जब मैसेज देखकर सुखवीर हंसता है तो उसका मित्र पास में होता है। वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी तेजी से हंस रहे हैं। दोस्तों जब सुखवीर से ये बात कहता है तो सुखवीर उसे मैसेज पढ़ाता है, और मैसेज पढ़ाने के बाद बोलता है कि ये मेरे गांव से जो मेरी कॉलोनी है उससे मैसेज आया है कि आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, आपके गले लगकर आपसे प्यार करना चाहती हूँ। दोस्तों सुखवीर की इन बातों को जब मित्र देखता है तो मित्र कहता है कि फिर क्यों ना तुझ पर यहाँ से जाया जा रहा, जा और मिलकर आ। तो दोस्तों अगले दिन सुखवीर टिकट फाइनल करता है, और टिकट फाइनल करने के बाद कॉलोनी के लिए अलीगढ़ के लिए प्रस्थान करता है और वह अलीगढ़ आ जाता है। अलीगढ़ आने के बाद दोस्तों जो होता है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जो उसका पति होता है अमन, वो भी घर पर होता है, और जब वो घर पर होता है दोस्तों तो उस रूम में 2 चारपाई होती हैं और एक बेड होता है। दोस्तों बेड पर 2 बच्चे उनके अंशिका और अंशुल दोनों लेटे होते हैं, और जो चारपाई होती है उस पर एक पर अमन लेटा हुआ होता है और एक पर उसकी पत्नी रीता लेटी हुई होती है। दोस्तों जब रीता और अमन उसी रूम में लेटे हुए होते हैं और जो उसका प्रेमी था सुखवीर सिंह लगभग 12 बजे वह वहां पर पहुंच जाता है। और दोस्तों जब 12 बजे आ जाता है तो वह गेट खोलती है, और गेट खोलने के बाद वो सीधे अपने रूम में ले जाती है। दोस्तों जब अपने रूम में ले जाती है तो ले जाने के बाद जो उसका शारीरिक संबंध बनाते हैं, और शारीरिक संबंध बनाते हुए एक साथ अमन की नींद खुल जाती है। जब अमन की नींद खुलती है तो अमन देखता है, अमन देखकर अपने आप में क्रोधित हो जाता है। दोस्तों अमन इतना क्रोधित होता है कि उसका कोई अंदाजा नहीं। दोस्तों वह उसके पैरों में गिर जाती है, और पैरों में गिरने के बाद कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर जो उसका प्रेमी होता है वो सुखवीर सिंह उसका पीछे से मुंह दबा लेता है। दोस्तों उन दोनों के बीच में वहां पर झड़प चलती रहती है। काफी देर झड़प चलने के बाद वो पैरों में डरी हुई और उसे खींचती है कि कहीं ये रूम से बाहर नहीं निकल जाए, बड़ा हंगामा नहीं कर दे। इसलिए दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो उसे खींचती रहती है, मगर अमन का जो आक्रोश था वो कम नहीं होता है और उसका आक्रोश बढ़ता जाता है। दोस्तों इसी बीच प्रेमी अपने आप में प्लानिंग कर लेता है कि क्यों ना इसका गला दबा दिया जाए, और दोस्तों प्रेमी जो सुखवीर सिंह होता है वो पीछे से उसका गला दबा देता है। दोस्तों पीछे से जैसे ही गला उसका दबाया जाता है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से उसके शरीर पर और उसका जो सिर जब जमीन में लगता है तो उससे खून निकलने लगता है। जब रक्त निकलने लगता है दोस्तों तो उसे वो प्लानिंग बना लेते हैं। सुखवीर सिंह के साथ जो उसका मित्र था वहां पर जॉब करता था वो भी उसके साथ आता है। दोस्तों जब उसके साथ आता है तो वो दोनों, जो मित्र था वो घर के बाहर होता है, उससे कॉल करता है, और कॉल करने के बाद सारी जानकारी देता है और सारी जो भी वहां पर उस समय घटित होता है उसके बारे में उसे दोस्तों साफ साफ बता देता है। दोस्तों जब उसे साफ साफ बता देता है तो वह उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कहता है कि क्यों ना इसे जो भी कपड़े हैं उसमें किसी प्रकार इसे आप बंद कीजिएगा, और मैं बाहर ही हूँ और इसे कहीं दूर फेंकने के लिए ले चलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अमन को वो एक कपड़े में लेते हैं और कपड़ा उस पर लपेट कर उसे फेंकने के लिए एक पास में तालाब होता है उसमें जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं तो तालाब के पास पहुंचने पर वो उसके शरीर से लगभग 25 से 30 किलो का एक पत्थर बांध देते हैं। दोस्तों पत्थर बांधने के बाद में वो उसे उस तालाब में फेंक देते हैं, और तालाब में
जो अमन का शरीर होता है वो कुछ समय बाद डूब जाता है। दोस्तों जब कुछ समय बाद डूब जाता है दोस्तों, वहां पर उसकी अंतिम लीला वहां एक तरीका से समाप्त हो जाती है। और दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है रीता, वो अपने उस जो अमन के पिताजी होते हैं उनसे कहती है, पिताजी अमन का नहीं पता, वो रात से ही गायब हैं। मगर दोस्तों इस बात की जब सूचना पुलिस को किसी प्रकार पता लगता है, तो जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस रीता को पूछना चाहती है, क्योंकि जो अमन के पिता थे वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस रीता से पूछना चाहती है। तो जो अमन के पिता होते हैं वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, रीता मेरी बेटी के समान है, आप इसे कुछ ना पूछिए, इसे कुछ नहीं पता है, अमन पता नहीं कहाँ गया है, उसका कोई हमारे इस रीता के पास क्या इसके बारे में कोई जानकारी होगी। इसलिए जब पुलिस पूछने का मन करती है या पुलिस सोचती है, तो दोस्तों अमन के पिता रीता की पूछने से साफ साफ मना कर देते हैं कि वो मेरी बहू नहीं, मेरी लड़की है और मैं उसे लड़की की तरह मानता हूँ। दोस्तों चलते हैं पीछे कहानी की तरफ। दोस्तों जब उस कमरा में रात के 2 बज रहे होते हैं और सुखबीर सिंह 2 से 3 महीना बीत जाते हैं, अमन को गुमशुदा की रिपोर्ट वो दर्ज करा देते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि मेरे बेटे की मृत्यु करके तालाब में फेंक दिया गया है। दोस्तों हत्या करके तालाब में फेंक दी गई है। मगर दोस्तों 3 महीने बाद फिर सुखबीर सिंह मिलने आता है उससे। और दोस्तों रात का रात के 12:30 बजे के लगभग उस कमरे में लाइट जल रही होती है। लाइट जब जल रही होती है दोस्तों, लाइट को देखकर उन जो अमन के पिता होते हैं वो जगकर देखते हैं कमरे में ऐसा कौन व्यक्ति आया है। दोस्तों कमरे में उन्हें देखने की व्यवस्था नहीं बन पाती है और वो कमरे से नहीं देख पाते हैं। दोस्तों एक खिड़की होती है, उस खिड़की से वो जगकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जब पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एक साथ अपने आप में वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिस बहू को मैंने बेटी माना था दोस्तों वो नग्न अवस्था में थी। दोस्तों आपत्तिजनक स्थिति में किसी इस प्रकार थी, जो सुखबीर और वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में वो अपने जो हवस था, उसकी हवस थी, उसे हवस को बुझा रही थी। दोस्तों दोस्तों लगभग अमन और उसका जो एज डिफरेंस था वो लगभग 12 वर्ष था, इसलिए वो उसकी हवस बुझाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा। इसलिए उसने पड़ोसी उसका जो सुखबीर सिंह था उससे मित्रता की और मित्रता करने के बाद में वो उससे अपनी हवस बुझवाती थी। दोस्तों जो सुखबीर सिंह था वो अमन का ही एक मित्र था। अमन और सुखबीर सिंह दोनों बैठकर आपस में दारू पिया करते थे। आपस में वो जो भी बात होती थी, दुख परेशानी की शेयर किया करते थे। उसका ही नाजायज फायदा उठाकर उसकी जो पत्नी रीता होती है उससे अपना संबंध बना लेती है। दोस्तों संबंध में ये जब पिता उस कमरे में उजककर देखते हैं दोस्तों, जब कमरे में उजकते हैं तो जैसे ही उसे लगता है कि कोई कमरे के बाहर व्यक्ति है जो हमें देख रहा है। दोस्तों जब रीता को लगता है तो रीता उस कमरे की लाइट बंद कर देती है और पिता वहां पर शोर करने लगते हैं। आसपास के लोग आते हैं, जब आसपास के लोग आ जाते हैं तो वहां से निकाला जाता है। और जब निकलती है तो सुखबीर कहता है उनसे कि जो तेरे बेटे के साथ हुआ वो मैं तेरे साथ भी कर दूंगा। तो पिता वही सोचने लगता है कि हो सकता है कि इसने इस नारी के चक्कर में, इस महिला के चक्कर में, उसकी पत्नी के चक्कर में मेरे बेटे की हत्या की हो। दोस्तों पहले तो पिता डरता है और सोचता है कि कहीं ये मेरी भी हत्या न कर दे। फिर फिर उसके बारे में जानकारी लेता है। जानकारी लेने के बाद इसकी पुलिस सूचना पुलिस को देता है। और जब पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस सुखबीर और रीता दोनों को अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद दोस्तों पूछती है तो जो सुखबीर होता है साफ साफ बता देता है कि रीता से मेरा संबंध था और अमन उसमें बाधा कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों जब पिता सोचता है कि मैंने जिस बहू को अपनी लड़की से ज्यादा माना था उस बहू ने क्या से क्या कर दिया, दोस्तों पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर दोनों को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद दोस्तों जो ये मैंने कहानी बनाई है या दोस्तों जो घटना घटी है, इससे किसी को जो मैं बना रहा हूँ दिल को ठेस पहुंचाना नहीं दोस्तों। और मेरा उद्देश्य किसी को दोस्तों आप अपमान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं।